हिंदू धर्म में देव उठान एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी भगवान के साथ कराया जाता है। एकादशी के अलावा आप तुलसी जी का विवाह द्वादशी तिथि पर भी कर सकते हैं। जो भी भक्त तुलसी जी का विवाह कराते हैं, उनका दाम्पत्य जीवन सुखी बन जाता है। अगर युवक युवतियों के विवाह में कोई बाधा भी आ रही हो, तो ऐसे लोगों को तुलसी जी के विवाह में जरूर सम्मिलित होना चाहिए। तुलसी विवाह के दिन आप तुलसी जी के पौधे का दान कर सकते हैं। और जो लोग किसी कारण से एकादशी या द्वादशी के दिन तुलसी जी का विवाह नहीं करा सकते, तो ऐसा माना जाता है कि एकादशी से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक आप किसी भी दिन सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय में राहु काल के समय को छोड़कर तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। अगर आपके पास तुलसी जी का पौधा पहले से ही है, तो आप उनके साथ भी शालिग्राम जी का विवाह करा सकते हैं। शालिग्राम जी एक पत्थर के रूप में होते हैं, जो यदि आपके पास अगर ना हो, तो आप अपने आसपास मंदिर के पुजारी से भी मांगकर शालिग्राम जी को घर पर लाकर उनका विवाह कराने के बाद वापस उन्हें शालिग्राम जी दे सकते हैं। अगर आप शालिग्राम जी की पूजा घर पर करते हैं, तो आपको बहुत सी बातों का ध्यान रखना होता है। उनकी पूजा के जो नियम हैं वे थोड़े कठिन होते हैं, इसलिए हर किसी के लिए शालिग्राम जी की पूजा कर पाना संभव नहीं हो पाता। तो यदि आपके आसपास शालिग्राम जी ना हो, तो ऐसे में आप भगवान श्री हरि विष्णु जी की मूर्ति के साथ में या तस्वीर के साथ में भी तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। बस ध्यान आपको ये रखना होता है कि जो मूर्ति या तस्वीर हो आपके पास में, उसके साथ में लक्ष्मी जी नहीं होने चाहिए। इसके बाद जिस पौधे से आपने तुलसी जी का विवाह किया है, उस पौधे का आप चाहे तो दान भी कर सकते हैं, नहीं तो आप उस पौधे को घर पर भी रख सकते हैं। दान आप आसपास किसी मंदिर में कर सकते हैं, या फिर उस तुलसी जी के पौधे को आप किसी नदी के किनारे, सरोवर या तालाब में या किसी भी पवित्र जगह पर लगा सकते हैं। तुलसी जी का विवाह कराने से परिवार में सुख शांति आती है। अगर किसी प्रकार की कोई आर्थिक समस्या है, तो वो समस्या भी दूर हो जाती है और हर प्रकार की दुर्भाग्य और बाधा भी दूर हो जाते हैं। अविवाहितों को अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है और जो भी भक्त तुलसी जी का विवाह कराते हैं, उनको आज के दिन कन्यादान करने जितना ही पुण्य भी प्राप्त होता है। तो जो भी निसंतान दंपति हैं और जिनको भी कन्यादान जैसे महादान को करना होता है, उन सभी को कन्यादान का पुण्य जरूर मिले। तो ऐसे में जो निसंतान दंपति हैं, उन्हें भी अपने हाथ से तुलसी जी का विवाह जीवन में एक बार कम से कम जरूर करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार देव उठान एकादशी के बाद भगवान श्री हरि जिनकी मनोकामना सबसे पहले सुनते हैं, जिनकी मनोकामना सबसे पहले पूर्ण करते हैं, वह तुलसी जी ही होती हैं। इसलिए यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना हो, तो आप तुलसी जी की पूजा करके तुलसी जी के पौधे के पास अपनी मनोकामना को जरूर दोहराएं। तुलसी जी की पूजा जरूर करें। और यदि आप तुलसी जी का विवाह नहीं कर पाते हो, तो आप देव उठान एकादशी और द्वादशी तिथि को पूरे विधि विधान के साथ तुलसी जी की पूजा करें, उनका श्रृंगार करें, उनके श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। और कार्तिक मास में जो लोग भी कार्तिक व्रत के नियमों का पालन करते हो, उन्हें अच्छे से जानकारी होती है कि कार्तिक के महीने में तुलसी जी को सिंदूर अर्पित नहीं किया जाता है। चाहे तुलसी जी का विवाह हो या देव उठान एकादशी हो या द्वादशी तिथि हो, उस दिन उन्हें सिंदूर अर्पित नहीं किया जाता। केवल लाल चुनरी चढ़ाकर 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करके तुलसी जी का श्रृंगार किया जाता है। कुछ लोग उन्हें साड़ी, चुनरी, लहंगा आदि भी सजाते हैं, घर में मंडप लगाते हैं। जिस प्रकार से विवाह का आयोजन होता है, उसी प्रकार धूमधाम से तुलसी जी की पूजा भी की जाती है। अगर आप अपने सामर्थ्य और श्रद्धा से तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं, तो आप जरूर करें, नहीं तो आप केवल पूजा करके भी इस पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। हर किसी के घर में कोई ना कोई या जीवन में कोई ना कोई दोष जरूर होता है, चाहे वो वास्तु दोष हो, कुंडली में किसी प्रकार का ग्रह दोष हो, पितृ दोष हो। तो आप इन सभी दोषों को दूर करने के लिए तुलसी जी की पूजा या तुलसी जी का विवाह
इस दिन जरूर कराएं। जिन लोगों को संतान सुख नहीं है, ऐसे दंपति भी तुलसी जी का विवाह करा के संतान सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। इस बार साल 2024 में 12 नवंबर दिन मंगलवार को देव उठान एकादशी है। आप चाहें तो इस दिन तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं, या 13 नवंबर दिन बुधवार को द्वादशी तिथि के दिन भी आप तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। तुलसी जी का विवाह कराने के लिए आपको अपने परिवार के सभी सदस्यों को आमंत्रित करना होता है। शाम के समय विधि विधान से तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह कराया जाता है। जिस प्रकार से वर और वधू को सजाया जाता है, उसी प्रकार से भगवान शालिग्राम जी और माँ तुलसी जी का श्रृंगार भी किया जाता है। उन्हें सजाया जाता है और फिर तुलसी जी और शालिग्राम जी को पीला वस्त्र, लाल चुनरी चढ़ाकर या कलावा बांधकर, मौली या कलावा जिसे कहते हैं, उसमें 3 गांठें लगाकर उनकी परिक्रमा कराई जाती है, यानी फेरे करवाए जाते हैं। परिवार का ही कोई सदस्य अपने हाथ में शालिग्राम जी को लेकर तुलसी जी के पौधे की परिक्रमा करता है। 7 बार परिक्रमा करने के बाद जिस प्रकार से फेरे कराए जाते हैं, उसी प्रकार से उनके फेरे भी लिए जाते हैं और फिर इस प्रकार से तुलसी जी के विवाह की प्रक्रिया धूमधाम से गाजे बाजे के साथ में भजन कीर्तन करते हुए तुलसी जी का विवाह शालिग्राम भगवान जी के साथ पूर्ण कराया जाता है। तुलसी विवाह की संपूर्ण विधि की वीडियो आप हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस में जरूर देखिएगा। आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।